कोई अगर साल 2019 की कट ऑफ का विश्लेषण करके इस साल की कट ऑफ को निर्धारित करने जा रहा है या एक संभावित कट ऑफ बता रहा है या आपको पुरानी साल के कट ऑफ दिखाकर इस साल की कट ऑफ दिखा रहा है तो फिर समझिए आप धोखे में हैं, आप भ्रम में हैं। जितना अंतर साल 2013 और साल 2014 में था उतना ही अंतर साल 2019 की हाई कोर्ट परीक्षा और साल 2022 की हाई कोर्ट की परीक्षा में था। अब आप सोच रहे होंगे क्या अंतर है। साल 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, साल 2014 में बीजेपी की सरकार थी। बहुत बड़ा अंतर आ गया, एक मेजर चेंज आ गया। इसी तरह साल 2019 और साल 2020 में बहुत बड़ा अंतर है, यानी इतना बड़ा अंतर जिसको भरना मुश्किल है। मैं इस वीडियो में हाई कोर्ट के सभी ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर सभी की कट ऑफ को विश्लेषित करूंगा, वो भी 100% तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ। कोई ऐसी बात नहीं जो केवल अंदाजे से कही जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सभी का गाइडर से स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा ही ऑथेंटिक, प्रामाणिक और सच्ची खबरें जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि पेपर के जस्ट बाद मैंने कोई कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया, पेपर देखा और कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे लिए आवश्यक था कि कम से कम मैं बच्चों का रिस्पॉन्स जानूं, कम से कम मल्टीपल जो यूट्यूबर्स हैं उनको समझूं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। मेन मेरे लिए था बच्चों के रिस्पॉन्स जानना कि कितने उनके सही हैं, किस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही और किन में ज्यादा गलतियां हुई है। तब मैं कट ऑफ तक पहुंचने का अपना जो निर्णय है या एक संभावित कट ऑफ उस तक मैं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं बात करूं साल 2019 की तो और साल 2022 के पेपर की, तो बहुत बड़ा मेजर चेंज है दोस्तों। बहुत सामान्य शब्दों में कहूं कि उस साल परीक्षा एनटीए ने नहीं कराया था, इस साल परीक्षा एनटीए ने कराया है। एनटीए के पेपर कराने के साथ ही पेपर पूछने का, प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो लॉजिकल होता जाता है। यानी आप देख रहे होंगे कि जब पहले पेपर होता था तो ये पूछा जाता था कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ है या कब हुआ है, बस इतना पूछा जाता था। इस बार क्या है कि 5 युद्ध दिए गए हैं और उनको क्रम में लगाना है। पहले पूछा जाता था कि वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, अब पूछा जा रहा है कि विभिन्न जो परतें हैं उनका क्रम बताइए या उनमें गैसों का जो इंक्रीज लेवल है, उस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले एक आंदोलन का नाम पूछा जाता था, एनटीए जब से आई आंदोलनों के क्रम पूछे जाने लगे। गणित में पहले सामान्य सवाल पूछे जाते थे, जब एनटीए आई इस बार तो सवालों को घुमा करके पूछा गया, इतना घुमा दिया कि समय ही कम पड़ गया। पहले लोग हाईकोर्ट का पेपर करके बैठ जाते थे, ऐसा अनुभव कहता है। फिर अंग्रेजी में आ जाओ, अंग्रेजी में एक सामान्य प्रश्न आते थे। इस बार तो पैसेज ही इतना बड़ा था कि पैसेज पढ़ के सवाल करना सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। फिर जब इतना बड़ा मेजर चेंज है, फिर साल 2019 के कट ऑफ की कोई वैल्यू रह गई क्या? नहीं, इतनी वैल्यू जरूर रह गई कि हम ये अंदाजा लगा सके कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि फीस अभी टायर 2 बचा हुआ, दैट मीन्स अभी टाइपिंग बची है ग्रुप सी की। ग्रुप डी में पेपर 2 बचा हुआ है, पेपर 2 भी वैसे ही आना है, कोई पैनिक नहीं है, सेम टू सेम पेपर आएगा, मतलब वैसा ही अच्छा पेपर बनने वाला है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ को निर्धारित करने में इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। कट ऑफ सिर्फ ऐसे हवा में बता देना ठीक नहीं है। बच्चों को प्रॉब्लम हुई, लॉजिकल प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। एक उत्तर तो आता था लेकिन एक ही प्रश्न में 5 आंदोलनों के क्रम लगाने में वास्तव में समस्या हुई। तो मैं एक एनालिसिस करके इन चीजों को समझ के आपको बता रहा हूं, और ये सारी जितनी भी चीजें होंगी सामान्य कैटेगरी के लिए होंगी। अपनी अपनी कैटेगरीज में 1-1, 2-2 नंबर आप कम कर सकते हैं। और देखिए, बाद में पछताने से बेहतर है कि तैयारी को समय से स्टार्ट कर दिया जाए। ग्रुप सी के एक निश्चित कट ऑफ बता रहा हूं क्योंकि पेपर बहुत तगड़ा था, बहुत बढ़िया था। सो 120 फाइनल के अप्रॉक्स जाएगा, 120 के अप्रॉक्स या 120, 121 के अप्रॉक्स जाएगा। ग्रुप सी में जिनके भी 70 से ±1 है, मतलब किसी का 69 है तब भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, किसी का 70 है तब तो आप मान लीजिए हिम्मत ना ही हारें, किसी का 71 है, इससे ऊपर जितने भी हैं 72, 73, 74, 75, 76, 77 है, किसी का 80 होगा, वो पूछ रहा होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये ऐसे बचकाना सवाल नहीं पूछिए। जिनके भी 70+ हैं या 70 से 1-2 नंबर कम भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी उम्मीद बना के रखो। देखो, मैं किसी और टीचर की तरह नहीं बताना चाहता कि आप एक कट ऑफ ले लो इसी पे टिक जाओ, नहीं। 70 के आसपास जिनके भी नंबर हैं, 70 ±1 कर लो, 68 है, 9 है, 70 है, अपनी टाइपिंग प्रारंभ कर दीजिए। और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि टाइपिंग कब। ग्रुप डी की अगर हम बात करें, जिनके भी 70 से 75 के रेंज में प्रश्न हैं, इनको पेपर 2 देने का मौका पक्का 2 मिलने वाला है, ये आप जान लीजिए। अब एकदम एग्जैक्ट तो ये ऑफिशियल तो वही बता पाएंगे हाईकोर्ट वाले, लेकिन
रेंज की अगर मैं बात करूं +-1 चलता रहेगा, ध्यान देना। 69 है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कैटेगरी में ओबीसी के 67 है तो हिम्मत नहीं हारनी है। SC ST के 65 है तो हिम्मत नहीं हारनी। इस तरह की आपको चीजें लेके चलनी है। ग्रुप डी में तो सिर्फ पढ़ना है, टाइपिंग तो देना नहीं, तो पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ग्रुप सी में कोई हमारा दोस्त है तो टाइपिंग एकदम स्टार्ट कर दो, टाइपिंग कभी बेकार नहीं जाएगी, टाइपिंग करके आओगे, है ना। टाइपिंग में बहुत बड़ा रोल होने वाला है, वहां पे 50 नंबर सभी के नहीं आएंगे, किसी के 48 आएंगे, किसी के 45 आएंगे। अब जिसके 45 आ गए उसके रिटर्न में 72 नंबर हैं, आपके 69 नंबर रिटर्न में है लेकिन आपके 50 आ गए, आप उससे आगे हो गए। इस बात को आप कभी नहीं समझ पाओगे, तब यही जो समझ जाता है वो चीजों को आगे लेके चला जाता है ना। इसी तरह स्टेनो में जिनके भी 62 प्लस हैं या 60 के आसपास हैं, 60, 61, 62, वो इस तैयारी को जारी रखें। मेरा जो मकसद था वो सिर्फ इतना बताना था प्यारे दोस्तों कि कट ऑफ का जो खेल है वो प्रेडिक्शन पर जो है आधारित है। अब प्रेडिक्शन करने के लिए आपको एनालिसिस करना होता है, मतलब ऐसे हवा में आए कटाव बता के चलेगा ऐसा नहीं होगा। मैं फाइनल सोच के बता रहा हूं, फाइनली कितनी कटाव जाने वाली है उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटाव बता रहा हूं। सो वीडियो अगर पसंद आए तो टाइपिंग करते रहिए। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपकी टाइपिंग भी संपन्न हो जाएगी। टाइपिंग मत सोचिएगा कि फरवरी जाएगी, मार्च जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनवरी अंतिम में पक्का टाइपिंग हो जानी है। 15-20 दिन या 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और फिर आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलता हूं आपसे फिर कोई अच्छी सटीक जानकारी होगी तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, टाइपिंग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।